नमस्कार, मैं रमन कुमार अपने चैनल संस्कृत में आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, सबसे कठिन भाषा संस्कृत को मानी जाती है, ऐसा लोगों को मानना है, लेकिन संस्कृत सबसे सरल भाषा है। संस्कृत भाषा तभी कठिन हो जाती है जब उसको बिना पढ़े ही कह दें कि संस्कृत बहुत कठिन है। लोगों को संस्कृत का ज्ञान करने के लिए सबसे पहले महेश्वर सूत्रों का ज्ञान करना आवश्यक होता है, लेकिन अधिकतर लोग सबसे बड़ी गलती यही कर देते हैं कि बिना महेश्वर सूत्रों का ज्ञान किए हुए संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ कर देते हैं, जिससे यह कठिन बन जाती है और हमेशा उनकी विफलता का कारण बनती है। तो संस्कृत को यदि सरल तरीके से जानना है, पढ़ना है, तो सबसे पहले महेश्वर सूत्रों का ध्यान करना आवश्यक है। अधिकतर हम महेश्वर सूत्रों को तो याद कर लेते हैं, लेकिन महेश्वर सूत्र हैं क्या, इनका किस तरह से हम अध्ययन करें, इनका संस्कृत में किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, यदि जिसने इन बातों का ध्यान रखकर संस्कृत का अध्ययन किया तो निश्चित ही संस्कृत व्याकरण उनके लिए बिल्कुल भी सरल बन जाती है, कहीं भी कठिनाई उत्पन्न नहीं होती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। महर्षि पाणिनि ने इस वर्णमाला को 14 सूत्रों में प्रस्तुत किया है। परंपरा के अनुसार भगवान शंकर ने अपने नृत्य के समय जो 14 बार डमरू बजाया है, उसे महर्षि पाणिनि ने 14 सूत्रों में व्यक्त किया है। और महर्षि पाणिनि ने यह श्लोक लिखा है, नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंच बारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिवसूत्र जालम। अर्थात नृत्तावसाने, नृत्य के समय नटराज राजो भगवान शंकर ने ननाद ढक्काम, डमरू बजाते समय नव पंच बारम, 9 और 5 अर्थात 14, नव पंच बारम 14 बार डमरू बजाया तो उद्धर्तु कामः, उससे जो उत्पन्न हुई ध्वनियाँ, सनकादि सिद्ध आदि ऋषियों ने विचार विमर्श करके एक शिव सूत्र जाल बुनकर इन 14 सूत्रों की रचना की। ये सूत्र इस प्रकार हैं, ऐ ओड़ ऋ लिरक ए ओंग ऐ औच है वरट लड़ यमंगड़नम झवाया घट 10 जब गट 10 खफ छठथ चटतब कपय शस सर हल। इन 14 सूत्रों का जब हम ज्ञान करते हैं तभी हम संस्कृत को सरलता से और आसानी से अपने जीवन में उतार सकते हैं, उसका ज्ञान कर सकते हैं। संस्कृत का ज्ञान करने के लिए इन महेश्वर सूत्रों का ज्ञान करना आवश्यक है। अगले वीडियो में हम इनका विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।